Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So students, we are learning about the functions of operating system. So this is the crucial part of operating system, the memory management. So today we will learn about the memory management and how it's work in the operating system. So first of all, what memory management is. So memory management basically is a crucial function of an operating system, and it involves managing the allocation and deallocation of the system memory resources. मेमोरी मैनेजमेंट बेसिकली होती क्या है कि हमने नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें मेमोरी को मैनेज करना है. स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरीज. वन इज़ द प्राइमरी एंड वन इज देन द सेकंड वन इज़ द सेकेंडरी. सो वी हैव टू मैनेज दिस टू मेमोरीज, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी. So to manage these memories, we will use this function in operating system, the memory management. So the main purpose of this memory management is to allocate and deallocate of the resources of the processes of the programs in the system. So one by one we will go through different functions of the memory management. So first one is the memory allocation. What is memory allocation? Basically memory allocation is a process when we allocate some process. For example, if you want to open a Google, if you want to open a WhatsApp, what you will do, you will just click on the icon and then it will open. How it will open? Before it was stored in the hardware device, and when you click on that, it will open in the primary memory. So it allocate into the primary memory. So वो क्या हो जाएगा, वो उसकी एलोकेशन हो जाएगी. एलोकेशन मीन उसको कहीं ना कहीं पर एडजस्ट कर दिया जाएगा, उसको कहीं ना कहीं पर उसको स्पेस मिल जाएगी. इसके लिए मेन जो चीज़ होती है दैट इज़ टू ट्रैक द स्पेस. फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने घर में कोई चीज़ नहीं लेकर आते हो, आपने अपने रूम में कोई नई चीज़ लेकर आ रहे हो, तो पहले आप क्या करोगे, आप अपने रूम का साइज़ चेक करोगे, उसमें देखोगे आपके पास वो जगह है उसको रखने की या नहीं. तो इससे क्या होता है कि हम इसी तरह सेम हम मेमोरी की भी जो है वो ट्रैक रखते हैं कि हमारे पास कितने मेमोरी ब्लॉक्स अवेलेबल हैं और कितने नहीं. तो जितने अवेलेबल होंगे उनमें से हम कहीं पर भी इसको एलोकेट कर देंगे. देन लेट्स कम टू द डी एलोकेशन. डी एलोकेशन मीन्स जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है, व्हेन द प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड देन इट गो बैक टू द हार्डवेयर. तो हम क्या होगा, वहाँ पर प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो फ्री हो जाएगा, वो फ्री उसकी स्पेस फ्री हो जाएगी. तो इसको मेमोरी डी एलोकेशन कहते हैं. उसके बाद बात करते हैं मेमोरी प्रोटेक्शन की. मेमोरी प्रोटेक्शन बहुत अहम होती है कि हम कोई भी जो आपका प्रोग्राम चल रहा है, कोई भी प्रोसेस चल रहा है, वो एक दूसरे का डाटा एक्सेस नहीं कर सकते, एक दूसरे की मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकते. जो जहाँ जिसकी जगह है वो वहीं पर रहेगा. तो यहाँ पर इसकी प्रोटेक्शन होती है कि डाटा एक्सचेंज नहीं हो सकता. उसके बाद बात करते हैं मेमोरी शेयरिंग के. सम हाउ वी गिव द एक्सेस टू डिफरेंट प्रोसेसेस. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप व्हाट्सएप ओपन करते हैं, वहाँ पर अपने कॉन्टैक्ट्स ओपन करते हैं. कॉन्टैक्ट्स में क्या होता है कि आपने खुद से दोबारा वो सारे सिम के नंबर्स, अपने फ्रेंड्स के नंबर नहीं ऐड किए होते, बल्कि वो क्या करता है, आपसे पूछता है कि क्या डू यू अलाउ टू यूज़ योर सिस्टम डाटा, डू यू अलाउ टू यूज़ योर कॉन्टैक्ट फ्रॉम देयर फोन. सो इफ़ यू से येस, देन वो क्या करते हैं, वहाँ से आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिस्ट जो होती है वो शो हो जाती है. सो दिस इज़ कॉल्ड द मेमोरी शेयरिंग. तो ये क्या होता है, दोबारा से वो रिपीट करने की बजाय वो उसको ही शेयर कर लेता है. उसके बाद मेमोरी स्वैपिंग के बारे में देखते हैं. मेमोरी स्वैपिंग के बारे में आई ऑलरेडी अपलोडेड अ वीडियो सम टाइम अगो, सो यू कैन गो थ्रू विद दैट वीडियो. बट यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे दूँ. मेमोरी स्वैपिंग जो होती है वो क्या होती है, स्वैप करना एक चीज़ से दूसरी जगह पर. जैसे मैंने आपको पहले बताया है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरीज. एक प्राइमरी होगी और एक सेकेंडरी होगी, रैम और हार्ड डिस्क. तो जब हम डाटा को हार्ड डिस्क से रैम में लेकर आएंगे, एलोकेट करेंगे उसको, और जब रैम से हम वापस उसको लेकर जाएंगे हार्ड डिस्क में, दैट इज कॉल्ड द स्वैपिंग. सो इसमें हमारे पास पेजिंग भी कॉन्सेप्ट आ जाता है, और इसमें हमारे पास सेगमेंटेशन का भी होता है, जो कि फर्दर लेक्चर्स में आपको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगी. तो टिल नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ डू कमेंट, आई विल रिस्पॉन्स. थैंक्स, गुड बाय.